नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, किया जाएगा, हम लोग करते हैं मिलकर। एक नंबर का क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है IT कोर्स के अंदर, उसमें हम लोगों को पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, इलास्टिसिटी पढ़ना है और ग्रेविटेशन पढ़ना है। तो अलग अलग टाइप का सिलेबस है, वही पढ़ना है। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं, टॉपिक नहीं सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिजिक्स। ये जो क्वेश्चन है ना, वो अलग अलग चैप्टर से है। तो ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर लेकर के मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ये क्वेश्चन है इलास्टिसिटी चैप्टर से। नंबर 1, SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी चैप्टर का नाम। इलास्टिसिटी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम खींचते हैं और जैसे ही उससे फोर्स हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी उसको कहते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है इलास्टिसिटी। 4 तरह के मॉड्यूलस हैं इलास्टिसिटी के। एक यंग मॉड्यूलस हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया, रिजिडिटी हो गया, ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं उसके। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का SI यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके, तो ऐसा यूनिट स्ट्रेस का क्या होता है? पास्कल या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये तो सबको पता है यार, हर किसी को पता होता है ये, है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट ही एक ऐसा, क्या कहेंगे, मतलब चीज है, लाइट ही, जिसका वैक्यूम में और नेचर में स्पीड सेम है। ठीक है, तो इसका क्या स्पीड है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट इसका जो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट का 299,726, है ना? 299,726, 2,99,726 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसको हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो इसको हमेशा क्या लेते हैं? 3 लाख। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको भी यही पूछ दिया मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 2 5 5 जीरो है, किलोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 + 3 8, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? या तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंस यही है, डिफरेंस या फिर डेफिनेशन जो भी कहो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है ना कि न्यूटन के जो भी 3 लॉज हैं वो सारे इसमें फॉलो होते हैं, उन सारे चीजों को इसमें फॉलो किया जाता है। मतलब उसको मान के चला जाता है कि न्यूटन का तीनों लॉ ऑफ रेफरेंस, तीनों लॉज ऑफ मोशन करेक्ट है, ठीक है। और इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज को फॉलो नहीं किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन का जरूरत होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के जो 3 लॉ ऑफ मोशन है उसका यूज होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का तीनों जो लॉ है उसमें मॉडिफिकेशन का जरूरत होता है। तो चलो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस refers to the object which refers to the state होगा यार, ऑब्जेक्ट नहीं, स्टेट refers to the state in which Newton's laws of motion are true। 1 नंबर में है इसलिए इससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, एनफ है इतना। अब नॉन इनर्शियल में आते हैं। सिर्फ एक पॉइंट अगर तुम जानते हो ना, किसी भी कोई अगर देखा, जैसे यहीं पे देख लो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पता है कि इसमें न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन ट्रू होता है, वो इसको फॉलो करता है ये, और नॉन इनर्शियल में वो फॉलो नहीं करता है। तो वो बस एक पॉइंट अगर तुम्हें पता है तो तुम डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो, अगर वो 1 नंबर क्वेश्चन में आया है तो, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम of reference refers to the state in which laws of motion needs to be modified, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन। ये लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन इलास्टिसिटी चैप्टर से ही है, तो इसको इरेज कर देते हैं पहले, तब आगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। 1 2 3 1
क्या है 4 नंबर। Write down the formula for length contradiction. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c यहां पर क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला लेंथ कॉन्ट्रडिक्शन का। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पजन्स रेशियो लाइज बिटवीन। पजन्स रेशियो लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है पजन्स रेशियो का। पजन रेशियो से याद आया एक और चीज, एक और क्वेश्चन। पजन्स रेशियो इज यूनिटलेस। क्या पजन्स रेशियो का यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस या डायमेंशनलेस, या फिर डायमेंशनलेस। ठीक है, क्यों यूनिटलेस इसमें नहीं होता है, पजन्स रेशियो क्यों यूनिट लेस होता है? क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा स्ट्रेन होता है ना। न्यूमरेटर में भी स्ट्रेन और डिनोमिनेटर में भी स्ट्रेन, तो इसलिए इसका यूनिट और इसका यूनिट आपस में कट जाता है, इसलिए पजन्स रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता। ओके, तो पजन्स रेशियो इज यूनिटलेस। अगला पजन्स रेशियो बोल रहा हूं मैं, लिमिटिंग वैल्यू। हाँ, पजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है। अगला क्वेश्चन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पजन्स रेशियो। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, -1 से 0.5 तक। ठीक है, पजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कितना लाई करता है, कहां से कहां तक, -1 से 0.5 तक पजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू लाई करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़। और ये क्वेश्चन अगर जो पढ़ा नहीं है ना, अगर जो दिमाग लगा कर भी पढ़ता है इसको, नहीं हो पाता। विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर। देखो, स्टील और रबड़ में कौन ज्यादा इलास्टिक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रबड़ इलास्टिक होगा, है ना? नहीं, रबड़ इलास्टिक नहीं होता है, ज्यादा स्टील इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट को जब उसमें फोर्स लगा करके उसको खींचते हैं, तो उसको वापस से अपने शेप को लेने में, वापस से अपने शेप में आने के लिए उसका जो टाइम लगता है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो रबड़ में और स्टील में स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, तो विच वन इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़, तो स्टील। ओके, तो चलो ये क्वेश्चंस हो गए, और कुछ बच रहा है? 7 क्वेश्चंस एनफ है। ठीक है, इतने 7 क्वेश्चंस मैंने कराए। बाकी अगर कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो बताना यार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।